Hi students, how are you? Myself Hobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today I am here for discussing about rate of measures chapter application of differentiation. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज वहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है, सब अपने पास ये बुक लो। हाँ, और एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी बुक तो सबके पास ही है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं लिखूंगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक सबके पास होता है। ठीक है, तो जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और आप लोग वो क्वेश्चंस देख लेना है। आप एनसीईआरटी बुक साथ में ले लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जब मैं डिक्टेट करूँगा तब उसके साथ मैच करा लीजिएगा। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius r when r equals to 3 cm and r equals to 4 cm। दैट मीन्स यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है ना, एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस अगर r दिया जाता है, r जितना बढ़ेगा दैट मीन्स r जितना लंबा होगा उतना ही सर्कल का शेप भी बड़ा होता रहेगा। अब सर्कल जितना बड़ा होता रहेगा उसका एरिया भी इंक्रीज होता रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये सर्कल का एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस का जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि यू नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एक काम कर यहाँ पर हाँ ले लीजिए, गिवन रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना दिया हुआ है? r। सो एरिया a इक्वल्स टू, जैसे सर्कल के एरिया हम लोग को पता है पाई r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि विथ रेस्पेक्ट टू r, देखो साफ साफ लिखा रहा है यहाँ पर, देखो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? इसका जो रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स ddr ऑफ a और इधर ddr ऑफ पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ddr ऑफ a दैट मीन्स उसको हम लोग dA/dr ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ पर ये जो पाई है, पाई तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो और ddr ऑफ r स्क्वायर, अब पाई इंटू ट्वाइस r होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स अब क्वेश्चन में देखो व्हेन के बाद क्या लिखा हुआ है। मैंने बार बार बोला है कि जब व्हेन के बाद कुछ लिखा रहता है वो वैल्यू आपको लास्ट पार्ट में आके पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर देखो इफ r इक्वल्स टू 3, जब r का वैल्यू 3 हो तब dA/dr का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। सो यहां पर dA/dr का वैल्यू तो आपने निकाल के रखा है, यहां पर पाई इंटू 2r, r मतलब यहां पर 3 है भाई, तो दैट मीन 6 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर पर। यहां पर टाइम भी तुम ले सकते हो क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है। और यहां पर देखो एक काम, यहां पर एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर कुछ यूनिट दिया है क्या? हाँ, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे पार क्या है? ये रेडियस, तो रेडियस के यूनिट भी तो सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, दैट मीन्स क्या है भाई, एक कैंसिल हो जाता है, सेंटीमीटर रह जाता है, दैट मीन्स 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर आपने सर्कल का रेडियस का चेंज मतलब निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो जब ये आप रेडियस कंसिडर करेंगे तब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स dA/dr इक्वल्स टू पाई इंटू ddr ऑफ r स्क्वायर, तो 2r होता है। फिर r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, r का वैल्यू जब 3 हो
तब एरिया का चेंज ऑफ रेट क्या होता है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, आर की जगह 3 बिठा दिया, फिर उसके बाद 6 पाई। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम, हाँ क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। ठीक, अब क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, उसका जो साइड्स हैं, साइड्स का लेंथ तो मुझे पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो हम लोग ये काम करते हैं, लेट साइड्स ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। यूनिट क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, सेंटीमीटर है। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। अब क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर एस। एस मतलब क्या है, सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में है भाई सब कुछ, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम, अगर मैं एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसको अगर मैं भी नाम दे दूं, अब मुझे बोलो तो क्वेश्चन में ये dv/dt दिया हुआ है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लाइन में ही, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स क्या है, ये dv/dt है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, dv/dt का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जाओ। हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ। अच्छा, व्हेन के बाद जो है वो छोड़ दो, यहां पर तुम्हें निकालना क्या है, सरफेस एरिया किस रेट में चेंज हो रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया। तो एक काम करो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट अब सरफेस एरिया का निकालना है क्यूब का। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, S इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड आपने x लिया है तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आओ, अब आपको निकालना क्या है, देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया का चेंजिंग रेट आपको निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में, ds/dt। तो यहां पर भी क्या होगा, ddt ऑफ 6x² होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 6 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ddt ऑफ x² मतलब क्या है भाई, ट्वाइस x ही है, x² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x होता है। अब किसी के भी रेस्पेक्ट में आप करो, ddt ऑफ x² यहां पर ट्वाइस x ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लास्ट पार्ट में dx/dt तो यूज करना है, dx/dt। ठीक है, अच्छा तो यहां पर क्या होगा, ds/dt इक्वल्स टू 6 इंटू दैट मीन्स 12x dx/dt। ठीक है, हो गया है। अब क्वेश्चन में जाओ, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एज मतलब क्या है, साइड ऑफ द क्यूब यहां पर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो x के जगह हम लोग 12 सेंटीमीटर बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि dx/dt का वैल्यू मैं कहां से लाऊं, dx/dt का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब उसका वैल्यू मैं कहां से लाऊंगा, इसका वैल्यू मैं कहां से लाऊंगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए एक रास्ता है तुम्हारे पास, तुमने नोटिस नहीं किया होगा शायद। यहां पर dv/dt कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तुमने भी लिखा है, तो v इक्वल्स टू, देखो तो ऐसे हम लोग लिख सकते कि नहीं, v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अब यहां से अगर मैं बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, दैट मीन्स dt ऑफ एक्स क्यूब, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लोग लिखेंगे dv/dt इक्वल्स टू dt ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन भाई थ्राइज एक्स स्क्वायर। अब x का वो dx/dt तो आपको यहां पर बिठाना है कि नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में dv/dt का वैल्यू गिवन है
डी बी बाई डी टी का वैल्यू गिवन है, अब यही वैल्यू यहाँ पर बिठा देंगे, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। नाउ डी बी बाई डी टी के जगह हम लोग 8 बिठाएंगे इक्वल्स टू 3x² लिखेंगे, 3x², कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू dx बाई डी टी। ठीक है, यहां से तो हम लोग dx बाई डी टी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, dx बाई डी टी इक्वल्स टू 8/3x², बस हो गया। अब यही dx बाई डी टी का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे, 12x इंटू dx बाई डी टी मतलब क्या होता है 8/3x²। ठीक है, अब यहां पर x एक एक कैंसिल होगा। नाउ अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब यहां पर ds बाई डी टी का वैल्यू फाइनली क्या आपको क्या मिलेगा, 12 इंटू 8 बाई क्या होगा 3 इंटू x मतलब 12 कैंसिल, दैट मीन्स 8/3। ठीक है, अब इसका आप एरिया का निकाल रहे हैं, अब इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, बस हो गया आंसर, ds बाई डी टी का आंसर मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पर एरिया का चेंजिंग रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बस हो गया। एकदम मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो जस्ट मुझे पूछना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस के एक नाम दे देते हैं, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू r। ठीक है, यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dr बाई डी टी इक्वल्स टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, dr बाई डी टी का वैल्यू देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, सेकंड है, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में करना है जो भी करना है। सो यहां पर देखो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बस हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब यहां पर एरिया इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली यहां पर अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो सर्कल का एरिया भी तो चेंज होगा ना, ठीक है ना। अब सर्कल के एरिया चेंज होगा नहीं होगा, उसके पहले तो सर्कल के एरिया मुझे जानना है ना। तो यहां पर नाउ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a इक्वल्स टू πr²। अब मुझे निकालना क्या है, dA बाई डी टी, ये मुझे निकालना है। सर्कल का एरिया किस रेट में चेंज हो रहा है वो मुझे निकालना है। तो हम लोग यहां पर साफ साफ देख रहे हैं कि मुझे बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तभी मुझे dA बाई डी टी का वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर dt ऑफ πr², सो दैट मीन्स dA बाई डी टी इक्वल्स टू पाई इंटू dt ऑफ r², मतलब r² का डिफरेंशिएशन क्या होता है ट्वाइस r, और r का डिफरेंशिएशन dr बाई डी टी, बस हो गया, है कि नहीं। सो dA बाई डी टी इक्वल्स टू, भाई यहां पर पाई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो r और dr बाई डी टी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 3 बिठाओ। सो दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है 6 पाई r मिल रहा है, किसका आंसर dA बाई डी टी। अब क्वेश्चन में व्हेन का पार्ट तो होगा ही, देखो व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर इफ r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन dA बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा 6 इंटू पाई इंटू आर के जगह आपको 10 यूज करना है, दैट मीन 60 पाई, एरिया निकाल रहे हैं आप, तो यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा पर सेकेंड, बस हो गया आंसर। तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर
सेकेंड। ये मिल गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, फिर से यहां पर क्यूब आ गया भाई, है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर बोलो तो चेंजिंग रेट किसका दिया हुआ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है द एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब का जो एज है ना साइड, उसका चेंजिंग रेट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स, क्या यूनिट लिखूं, सेंटीमीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है ना, डी एक्स बाई डी टी, भाई चेंजिंग रेट दिया हुआ है किसका, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर एज चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है, बस हो गया। फाइंड द रेट एट व्हिच एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किस रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। नाउ v इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अब मुझे यहां पर निकालना क्या है, dv बाई dt निकालना है कि नहीं, वॉल्यूम का चेंजिंग रेट निकालना है। तो आपको क्या लग रहा है यहां पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, आई थिंक ddt ऑफ v, और इधर ddt ऑफ क्या होगा, एक्स क्यूब, एकदम वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या होगा, dv बाई dt इक्वल्स टू dt ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आग बंद करके 3x स्क्वायर लिख लो, फिर x का तो यहां पर dx बाई dt तो होगा ही, ठीक है। अब क्वेश्चन में dx बाई dt का वैल्यू गिवन है, सो dv बाई dt इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt, मतलब क्या है 3, मतलब यहां पर 9x स्क्वायर हो रहा है dv बाई dt का आंसर। बट व्हेन तो कुछ लिखा ही होगा, व्हेन तो यहां पर ये लिख लो, इफ कुछ लिखा है क्वेश्चन में, देखो हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। लो भाई, x का वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वैल्यू बिठा दो यहां पर 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 10 स्क्वायर मतलब क्या होगा 100, 100 इंटू 9 कितना होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सेकेंड ही होगा, जो क्वेश्चन में दिया जाता है वही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब ये लेक है ना, लेक में एक पत्थर जो है ना वो थ्रो किया गया है। अब प्रैक्टिकली आप थोड़ा देखना, तो जब पत्थर आप एक लेक में थ्रो करते हैं तब एक वेव निकलता है, सर्कुलर वेव, दैट मीन्स ऐसे ऐसे करके सर्कुलर वेव निकलेगा, ठीक है, सर्कुलर वेव निकलेगा ऐसे ऐसे करके। तो जितना ये सर्कल बड़ा होता जाएगा उतना ही रेडियस भी उसका इंक्रीज होता जाएगा, एम आई राइट, रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली रेडियस चेंज हो रहा है किसका, वो वेव का, ठीक है। उसके साथ साथ सर्कुलर ये जो पार्ट है उसका एरिया भी चेंज होगा, है कि नहीं। वही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होगा, देखो यहाँ पर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर ये जो सर्कल जो है ना मूव कर रहा है, रेट कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली क्या है, ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये एक्चुअली क्या है, सर्कल यहाँ पर मूव हो रहा है, मूव जितना हो रहा है उतना ही तो रेडियस बढ़ रहा है ना, रेडियस। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये एक्चुअली रेडियस का चेंजिंग रेट गिवन है शायद, क्योंकि रेडियस जितना बढ़ेगा, रेडियस का लेंथ जितना बढ़ेगा, सर्कल का शेप भी बड़ा होता रहेगा, सर्कल भी मूव होता रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर लिखो लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल
रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू ले लो आर, यूनिट क्या लिखे हम लोग, सेंटीमीटर भाई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो रेडियस का चेंजिंग रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एकदम सीधा, ठीक है। अब बोला गया एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली एरिया तो इंक्रीज ही होगा, मैंने बार बार बोला है आपका, सर्कल का शेप बड़ा होता जाएगा तो एरिया भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर एरिया का चेंजिंग रेट आपको निकालना है। नाउ एरिया 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 सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है वो आपको निकालना है। अब डी डी टी ऑफ ए और इधर डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई तो बाहर रहेगा, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, ट्वाइस आर, आंख बंद करके लिख लो, और डी आर बाई डी टी तो रहेगा, है कि नहीं। अब दैट मीन्स डी ए बाई डी टी, डी आर बाई डी टी का वैल्यू तो क्वेश्चन में शायद गिवन है भाई, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 10 पाई आर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, वो मतलब मुझे थोड़ा देखना है, ठीक है। वो है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इफ r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बस बिठा दो भाई डी ए बाई डी टी, और क्या चाहिए तुम्हें, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 10 इंटू पाई इंटू 8, दैट मीन्स 80 पाई, यूनिट यहाँ पर क्या होगा, एरिया एरिया एरिया, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। देखा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून which always remains spherical, बैलून जो होता है ना वो स्फीयर शेप का है, स्फीयर मतलब जानते हो ना, बॉल फुटबॉल, जस्ट लाइक दैट, तो स्फीयर का शेप में है। इट इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। अच्छा, बैलून जो है ना उसके अंदर हवा दिया जा रहा है, तो जितना तुम हवा डालोगे बैलून का साइज बड़ा होता रहेगा, दैट मीन्स यहां पर स्फीयर का साइज बड़ा होता रहेगा। तो स्फीयर का साइज बड़ा होता रहेगा तो ऑब्वियसली स्फीयर का शेप बड़ा होगा ना, सो दैट मीन्स उसका एरिया भी मतलब बढ़ता रहेगा, है कि नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर यही चीज बोला गया है, देखो एकदम अटेंटिवली, इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, जब किसी भी यूनिट के ऊपर पावर क्यूब रहता है तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ये वॉल्यूम का रेट है, वॉल्यूम। तो दैट मीन्स यहां पर वॉल्यूम का रेट दिया गया है, देखो पर सेकेंड, दैट मीन्स जो स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। अब स्फीयर का वॉल्यूम जानने के लिए स्फीयर का रेडियस भी तो मुझे लेना है, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना कुछ तो आपको एज्यूम करना है, रेडियस ऑफ बैलून इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। नाउ वॉल्यूम भी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, ठीक है, ओके। मुझे निकालना क्या है, वो देखो भाई क्वेश्चन में है
फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, मतलब यहां पर रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस हो गया। अब नाउ शुरू करो। v इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम का पार्ट गिवन है तो मुझे गिवन देके ही तो शुरू करना है ना भाई। अब जो गिवन नहीं है उसको देके तो शुरू नहीं करना है। अब वॉल्यूम का चेंजिंग रेट दिया हुआ है तो वॉल्यूम से ही शुरू करेंगे। v इक्वल्स टू, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, मतलब रेडियस क्यूब, आर क्यूब। अब बोथ साइड अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ जाएगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 3r स्क्वायर, और r का dr बाई डी टी। समझ में आया ना सबको, है कि नहीं। यहां पर 3 कैंसिल हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, और इधर dr, अच्छा भाई dr बाई डी टी का वैल्यू मुझे निकालना है कि नहीं। और dv बाई डी टी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। dv बाई डी टी कितना गिवन है, 900, लिख लो भाई 900 इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। तो मुझे dr बाई डी टी का वैल्यू निकालना है कि नहीं, ठीक है ना। dr बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। dr बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो नाउ dr बाई डी टी इक्वल्स टू 900 बाई 4 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखो डिफरेंशिएशन खत्म। अब व्हेन में जाना है। वो देखो, फाइंड द रेट ऑफ द रेडियस when the radius is 15 centimeter, that means if r equals to 15 centimeter, then dr by dt equals to 900 by 4 pi r square, that means 15 square। ठीक है, अब उसमें थोड़ा कैलकुलेशंस के कुछ कैंसलेशंस होगा, ठीक है ना। तो 900 बाई 4 पाई 15 इंटू 15, ठीक है। तो इसको 3 से काटेंगे तो 300 होगा और ये 5 होगा, है कि नहीं, ठीक है। अब 5 से ये काटेंगे तो ये 60 होगा, 15 से ये काटेंगे 4 होगा, 4 तो यहाँ पर कैंसिल। बाकी क्या रह गया भाई, बाकी तो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेना कुछ बाकी है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई तो बाकी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। 15 इंटू 15 है ना, तो एक 15 से मैंने यहाँ पर 5 से ये काट दिया। हाँ अच्छा, यहाँ पर 900 3 से काटा है, 300 और इधर 5 यहाँ पर किया, एक साइन आ गया पता नहीं। हाँ अच्छा, यहाँ पर साइड में फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 4 पाई है 15 इंटू 15, ठीक है। तो इसको 300 3 से काट रहे हैं, उसको 5, ये 5 से उसको 60। हाँ इधर ये 4 कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाई पाई, ठीक है। यूनिट क्या होगा, रेडियस का चेंजिंग रेट निकाल रहे हैं तो रेडियस का यूनिट क्या होगा भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड। बस हो गया आंसर, 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बैलून का क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करके मुझे दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक वॉल है, देखो, और एक लेडर है। लेडर वॉल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। लेडर जानते हो ना, ये जो ऐसे से ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी होता है ना, वो होता है। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, मतलब ये लेडर का लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, दैट मीन्स ये वॉल है, ठीक है। ये वॉल है, वॉल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है।
द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक स्टॉप रखो। ये है वॉल का जो लोअर पोर्शन है वो, और यहां पर ये जो लेडर है, लेडर का जो फुट है, जो लोअर पोर्शन है वो। ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है मुझे पता है क्या? ले लेते हैं x मीटर। तो यहां पर लिख लो, लेट डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड वॉल इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है ये जो लेडर का ये जो लोअर पोर्शन है उसको पीछे के तरफ पुल, मतलब पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। आप प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेके देखिएगा। ये एक लेडर है, उसको अगर मैं पीछे की तरफ ऐसे अगर खींचूं तो ये जो पोर्शन है ना वॉल में जो लगा हुआ है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है ना? तो ये जो पोर्शन है ये धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। अब इसका लेंथ अगर मैं y ले लूं, ठीक है, तो यहां पर लिखो हाइट ऑफ द नहीं हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर, ऐसे लिखो हाइट ऑफ टॉप ऑफ लेडर का जो टॉप पोर्शन का हाइट है उसको हम लोगों ने y ले लिया। अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करें हम लोग, तो यहाँ पर एज्यूम तो करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इस लेडर का जो पोर्शन है ना, ये जो लोअर पोर्शन है उसको पीछे की तरफ पुल किया जा रहा है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। अगर उसको आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये पोर्शन सपोज यहाँ पर खींच के यहाँ पर लेके चले गए, मतलब तो ऐसा हो जाएगा, मतलब लेडर ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर का पोर्शन खींच के नीचे आएगा, खिसकते खिसकते नीचे आएगा ना, है कि नहीं? तो तब क्या होगा, ये डिस्टेंस तो बढ़ेगा, है? तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, दैट मीन्स x इंक्रीज होगा। अब x इंक्रीज होगा किसके रेस्पेक्ट में? क्वेश्चन में देखो, अभी बोला गया कि एक लेडर, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर गिवन है dx बाई dt इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस हो गया, ये गिवन है। अब निकालना क्या है, हाउ फर्स्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब ये जो पोर्शन है ना नीचे की तरफ जो खिसक रहा है उसका चेंजिंग रेट क्या है वो निकालना है। दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, dy बाई dt निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबका? है? अच्छा, अब यहां पर dx बाई dt का वैल्यू गिवन है, dy बाई dt का वैल्यू तुम्हें निकालना है। अब गिवन है, निकालना है, उसके लिए तो कुछ इक्वेशंस तुम्हें फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कुछ इक्वेशंस आपके पास नहीं हो, कहां पर ये आप dx बाई dt का वैल्यू बिठाएंगे, कहां से आप dy बाई dt का वैल्यू निकालेंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट है कि? तो उसके लिए ही हम लोगों ने एक यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया है कि देखते हैं कि एनी हाउ कैन आई एक्चुअली कंस्ट्रक्ट एनी इक्वेशंस और नॉट। ओके, तो यहाँ पर नाउ ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है उसमें बेस x है और हाइट y है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन बन गया। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि यहां पर आपको dx बाई dt का वैल्यू यूज करना है, dy बाई dt का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो दैट मीन्स इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार दो। ठीक है, तो dt ऑफ x स्क्वायर, dt ऑफ y स्क्वायर और dt ऑफ 5 स्क्वायर, मतलब कोई भी कांस्टेंट, आंसर क्या होगा 0। सो यहाँ पर dt ऑफ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ट्वाइस x, dx बाई dt तो होगा आपके पास, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y, फिर उसके बाद dy बाई dt तो होना चाहिए आपके पास। अब क्वेश्चन ये है dx बाई dt का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? डिफरेंशिएशन तो खत्म है, खत्म। अब तो मुझे कहां पर जाना है, व्हेन के पार्ट में जाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ फर्स्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल।
foot of the ladder is 4 meter away from the wall. That means x का वैल्यू 4 दिया हुआ है। लो भाई, तो बिठाओ यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू -2y डी वाई बाई डी टी। ठीक है, x का वैल्यू क्या है? 4 है, याद रखना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा भाई, यहाँ पर 2 तो बोथ साइड कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एकदम क्लियरली देखो 4 बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक माइनस साइन भी होता है यहाँ पर। सो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ये आपका निकल रहा है कि नहीं? तो -4 बाई वाई डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 2। दैट मीन्स -8 बाई वाई तो मिल गया, मतलब कुछ अधूरा है, समथिंग इज मिसिंग हियर। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू तो निकालना था, तो यहाँ पर तो मिल गया, बट ये y कहाँ से आ गया भाई? y तो नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, आंसर तो कुछ कांस्टेंट आएगा। अब y को यहाँ से कैसे भगाएं? प्रॉब्लम तो ये है कि नहीं? भगा सकते हैं। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 4 आपने यूज़ किया है। अब x का वैल्यू 4 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, वहाँ से y का वैल्यू मिलेगा क्या? x का वैल्यू 4। अब यहाँ से देखो तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 16 दैट इज 9। दैट मीन्स यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है ना। दैट मीन्स जब x का वैल्यू 4 हो तब y का वैल्यू 3 होगा, ये तो कन्फर्म है। पाइथागोरस थ्योरम तो हम मतलब मेरे पास तो है ही, और क्या चाहिए? दैट मीन्स यहाँ पर इफ y इक्वल्स टू 3, अब y का वैल्यू तो आपको बिठाना है। अब जब तक आप y का वैल्यू नहीं बिठाएंगे तब तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू एक्यूरेटली आपको नहीं मिलेगा ना भाई। तो -8/3 यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि y जो है ना एक लेंथ है। अब लेंथ का यूनिट क्वेश्चन में क्या दिया है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस हो गया आंसर -8/3। अब बोलोगे सर यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भाई ये जो है ना खिसकते हुए नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये जो डी वाई बाई डी टी है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, डिक्रीजिंग में है। अब ये माइनस साइन डिनोट वही कर रहा है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी टी डिक्रीजिंग में है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हम लोगों ने आज कर लिया है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग 11 से लेके 18 तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप रहेंगे। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिया है। और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस सॉल्यूशंस देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, ओके। और इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, वो दोनों क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।